दोस्तों, अगर आप भी फूड पोस्टर बनाना चाहते हैं तो आज मैं आपको कुछ इस तरह का फूड पोस्टर डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक पूरा वॉच कर लीजिए। तो इस फूड पोस्टर डिज़ाइन को हम फोटोशॉप में तैयार करेंगे और इसमें जो जो भी एलिमेंट्स यूज़ होंगे, जो जो भी ऑप्शंस मैं यूज़ करूँगा, वो सभी आपको डिटेल्स में यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे एक न्यू डॉक्यूमेंट लेना होगा। फाइल में जाएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे और इसमें हमें जो प्रीसेट्स चाहिए उसमें हम विड्थ रखेंगे 2000 पिक्सल्स और इसकी जो हाइट रहेगी वो रहेगी 2500 पिक्सल्स। ओरिएंटेशन यहाँ पे वर्टिकल रहेगा, रेजोल्यूशन 300 पिक्सल्स, कलर हमारा रहेगा RGB, बैकग्राउंड कंटेंट्स रहेगा वाइट। तो क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं। तो कुछ इस तरह का हमारे पास एक कैनवस आ चुका है। कंट्रोल 0 करके हम अपने कैनवस को यहाँ पे स्क्रीन में फिट कर देते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमें एक रेक्टेंगल शेप क्रिएट करना होगा जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे पोस्टर के लिए। तो रेक्टेंगल टूल में हम जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे टूल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे रेक्टेंगल हम यूज़ करेंगे। इसके बाद हम कंट्रोल R प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम इसे सेलेक्ट करेंगे पिक्सल्स पे। हमें जो अपना कलर यहाँ पे लेना है वो पोस्टर के दोनों एंड में हाफ हाफ होना चाहिए। तो इस तरफ जो हम कलर लेने वाले हैं उस कलर को मैंने पहले से चूज़ कर रखा है। तो हमारा जो हाफ पोर्शन है इसमें हम अपना जो फोरग्राउंड कलर है इसे सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे और इसे फिल कर देंगे। तो जो कलर है हमारा उसका जो कोड है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो सेम रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर देते हैं और अपना जो कलर है वो यहाँ पे फिल कर देते हैं। जैसा कि हमने 2000 पिक्सल में हमारा जो पोस्टर था वो लिया था, तो हाफ में हमने ये कलर फिल करना है और जो दूसरा कलर हमें चाहिए होगा उसके लिए हम इसी का एक लाइट वर्जन यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे जो थोड़ा सा वाइट में होना चाहिए। तो यहाँ पे फिल करने के लिए हम Alt प्लस बैकस्पेस दबाएंगे जिससे कि हमारा कलर अपने आप जो बैकग्राउंड है उसमें फिल हो जाएगा। तो दोनों कलर्स हमारे पास आ चुके हैं। इसके बाद यहाँ पे हम अपनी जो PNG है वो प्लेस करेंगे जिससे कि मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे हम इस PNG को यूज़ करने वाले हैं। इसे यहाँ से कॉपी करेंगे, जिस कैनवस पे हम काम कर रहे हैं वहाँ पे इसे पेस्ट कर देंगे। तो ये कुछ इस तरह का हमें देखने को मिल रहा है क्योंकि हमारा जो लेयर है इसके ऊपर है। तो इसे हम यहाँ पे इसे उठाकर इस तरह से ऊपर कर देंगे और कुछ इस तरह से यहाँ पे इसे फिट कर देंगे। तो देखने में कुछ इस तरह का हमें यहाँ पे मिलेगा। इस PNG को हमने png.com से डाउनलोड किया है जिसे आप में फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसे पकड़कर थोड़ा छोटा करना है और कुछ इस तरीके से यहाँ पे प्लेस कर देना है। अगर यहाँ पे आपका साइज़ ख़राब हो तो आपको यहाँ पे शिफ्ट को पकड़कर इसे प्लेस करना है जिससे कि आपका जो PNG का साइज़ है वो ख़राब नहीं होगा। तो हम कुछ इस तरीके से इसे यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। इसका जो कलर हमने सेलेक्ट किया था तो जैसा कि हमारे फूड का कलर है कुछ येलो टाइप का हमारा कलर है, तो हम यहाँ पे कलर पिकर टूल यहाँ से लेंगे और यहाँ से हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पे कलर जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो हमने ये वाला कलर सेलेक्ट कर रखा है हमारे फूड के हिसाब से, यानी कि बताने का मतलब है कि आपने अपने फूड में से ही कलर लेना है और उसी से अपना जो थीम है वो क्रिएट करना है। तो हमारा जो थीम है वो कुछ इस कलर के साथ मैच कर रहा है, तो इसे ही हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और इसी का लाइटर वर्जन लेकर यहाँ पे आपने इसका जो कलर थीम है वो तैयार कर लेना है। इसके बाद हमें अपनी PNG के ऊपर ड्रॉप शेडो अप्लाई करना है। इसके बाद हम इफेक्ट्स पे जाएंगे और यहाँ पे ब्लेंडिंग ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसमें आपको सबसे नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा ड्रॉप शेडो, इस पर क्लिक करेंगे और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो यहाँ पे ओपन हो जाएंगी। तो इन प्रॉपर्टीज़ में हमें किस तरह से रेशो देनी है वो आप यहाँ पे देख लीजिए। ओपेसिटी यहाँ पे आपने रखनी है 40%, डिस्टेंस को 30 रखना है, स्प्रेड को 0 रखना है और साइज़ को यहाँ पे 60 रखना है। और जो हमारा कलर रहेगा वो ब्लैक रहेगा और जो ब्लेंडिंग
ऑप्शन रहेगी वो मल्टीप्लाई रहेगी। तो ड्रॉप शेडो देने से हमारा जो पीएनजी का लुक है वो कुछ इस प्रकार से आएगा और यहाँ पे लगेगा कि टेबल पे कुछ रखा हुआ है, जो भी फूड है वो एक तरह से टिका हुआ है। तो कुछ इस तरह का लुक हमें ड्रॉप शेडो के बाद देखने को मिलेगा। इसके बाद हमें अपने डिज़ाइन के अंदर टेक्स्ट ऐड करना होगा एक अच्छा डिज़ाइन बनाने के लिए। तो टेक्स्ट टूल को आप लेंगे और उससे एक यहाँ पे बॉक्स आ जाएगा और इस बॉक्स में आप कुछ भी यहाँ पे टाइप करेंगे तो वो यहाँ पे टाइप हो जाएगा। तो मैं टाइम बचाने के लिए अपना जो टेक्स्ट है मैंने पहले से लिख रखा है डिज़ाइन के अंदर, उसी को हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे। तो यहाँ से हमने पहले वाले जो पोस्टर हमने बना कर रखा है उससे हमने टेक्स्ट कॉपी कर लिया है और इसके बाद हमने इसे यहाँ पे पेस्ट कर दिया है और इसे हम यहाँ पे कुछ इस प्रकार से सेट कर लेंगे। तो जैसे ही आप अपना जो टेक्स्ट है उसे प्लेस कर लेंगे इसी हिसाब से यहाँ पे इस जगह पे, और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं। हमारा जो फ़ॉन्ट है वो है ब्यूटी वेकेशन, जिसे हमने यहाँ पे यूज़ किया है। पिक्सल यहाँ पे जो साइज़ है 40 पिक्सल है। कैरेक्टर स्पेसिंग यहाँ पे -40 रहेगी और लाइन स्पेसिंग यहाँ पे 30 पिक्सल है। तो इस तरह से आपने यहाँ पे सेटिंग करनी है तो सेम रिज़ल्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और कलर यहाँ पे हमने रखा है वाइट। तो जो भी हमने यहाँ पे लिखा है उसकी जगह पे अगर आप किसी रेस्टोरेंट के लिए, होटल के लिए पोस्टर डिज़ाइन कर रहे हैं तो यहाँ पे उनका लोगो या फिर उनका जो होटल का नाम है वो यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टेक्स्ट है वो भी हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे टाइप किया है डिलीशियस। इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी आप यहाँ पे चेक कर लीजिए। इसका जो फ़ॉन्ट है वो यहाँ पे हमने लिया है खांड और रेगुलर में से लिया है। इसका जो साइज़ है 50 पिक्सल, कैरेक्टर स्पेसिंग -50 है और लाइन स्पेसिंग 60 पिक्सल है। तो ये वैल्यूज़ आपने यहाँ पे पुट करनी है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टेक्स्ट है वो है नॉन वेज फूड, जो हमने टाइप किया है और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो यहाँ पे हम ओपन करेंगे। इसका जो फ़ॉन्ट लिया हमने बेबस न्यू और इसका जो साइज़ है वो 70 पिक्सल है। कैरेक्टर स्पेसिंग -50 है, लाइन स्पेसिंग इसके 60 पिक्सल है। तो सेम वैल्यूज़ आपने देनी है तो कुछ इस तरह का रिज़ल्ट आपके सामने आ जाएगा। जो हमने डिलीशियस का जो टेक्स्ट है वो टाइप किया है, इसका जो कलर हमने लिया है वो कुछ इस प्रकार का कलर है, ग्रे टाइप यहाँ पे कलर हमने लिया है। तो आपको कलर कोड भी यहाँ पर मिल जाएगा। तो सेम कलर लेना चाहते हैं तो सेम कलर कोड आप टाइप कर दीजिएगा। और जो नॉन वेज फूड में हमने कलर लिया है वो सेम ये वाला कलर है। इसे आप कलर पिकर टूल से ले सकते हैं और सेम कलर आपका यहाँ पे इस फ़ॉन्ट पे अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद कुछ डिटेलिंग यहाँ पे हमें करनी है। यहाँ पे सबसे पहले हम एक शेप क्रिएट करेंगे। रेक्टेंगल टूल यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और इसे यहाँ पे हम इस तरह से एक शेप बनाएंगे। इसकी जो विड्थ है वो हम 530 दे देते हैं और हाइट इसकी हम दे देते हैं 160। और आप चाहें तो इसे अपने पोस्टर के हिसाब से घटा बढ़ा भी सकते हैं। तो मैं 600 यहाँ पे दे देता हूँ। तो कुछ इस तरह का हमारा जो बॉक्स है कुछ देखने को हमें मिल जाएगा। और इसको हम थोड़ा सा राउंड करेंगे क्योंकि बिल्कुल रेक्टेंगुलर शेप हमें नहीं चाहिए। तो सबसे पहले तो ये जो आपको यहाँ पे लिंक देखने को मिल रहा होगा इसे आप ऑन ही रहने देंगे और यहाँ पे हम वैल्यू चेंज करेंगे 20 पिक्सल। सबसे पहले तो हम इस लिंक को ऑन रखकर यहाँ पे 20 पिक्सल का एक रेशो लेंगे जो कि सभी चारों कोनों के ऊपर 20 पिक्सल अप्लाई हो जाएगा। और 20 पिक्सल देने के बाद हमें सिर्फ एक वैल्यू को चेंज करना है। तो यहाँ पे ये जो कॉर्नर है, तो जैसा कि हमने 3 कॉर्नर 20 पिक्सल पे रखे हैं और इसके बाद हमने सिर्फ ये वाला कॉर्नर जो है वो 80 पिक्सल पे लिया है। तो इसे क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह का रिज़ल्ट हमारे पास आ जाएगा। तो सेम इसी बॉक्स की हम यहाँ पे कॉपी बना लेंगे। उसके लिए हम प्रेस करेंगे Ctrl+J और हमारे पास एक कॉपी यहाँ पे आ जाएगी। इसके बाद हम कंट्रोल प्रेस करेंगे और माउस से ड्रैग करके हमारा जो दूसरा बॉक्स कॉपी हुआ है उसको हम नीचे लेकर आ जाएंगे। इसके बाद आपने Ctrl+T प्रेस करना है और इसी बॉक्स को शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पे इस तरह से 360 डिग्री घुमा देना है। तो हमारा जो बॉक्स है कुछ इस प्रकार से दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हमें दिखेंगे और जो
राउंड कॉर्नर है कुछ इस तरह से हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। तो इस तरह से आपको अपने जो बॉक्सेस हैं उनकी सेटिंग कर लेनी है। और इसमें जो हम कलर यूज़ कर रहे हैं वो सेम यही कलर है। ये जो हमारा डार्क कलर हमने ले रखा है, तो पहले बॉक्स में सेम हमारा यही कलर रहेगा और दूसरे बॉक्स में हम अपना जो कलर है उसे चेंज कर देंगे। तो दूसरे बॉक्स का जो कलर है हम यहाँ पे वाइट कर देते हैं। तो दोनों हमारे जो बॉक्सेस हैं वो डिफरेंट कलर के यहाँ पे हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे आप कुछ भी अपनी जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो इस बॉक्स के अंदर हम यहाँ पे ऑर्डर नाउ, बुक नाउ, प्लेस योर ऑर्डर, कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो फिर से हम अपना जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे कॉपी कर लेंगे और इसे यहाँ पे पेस्ट हम कर देंगे। तो हमारा जो टेक्स्ट है वो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे नज़र आएगा। तो अगर आपको प्लेन टेक्स्ट चाहिए तो सिंपल इसे आप प्लेन भी रख सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसे भी अगर थोड़ा बहुत ड्रॉप शेडो देना चाहें तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। और ड्रॉप शेडो को यहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हैं। ड्रॉप शेडो की प्रॉपर्टीज़ में आपने चले जाना है और इसका जितना भी आपको आपके पोस्टर के हिसाब से सही लग रहा है, शेडो किस तरफ से आना चाहिए, तो उस हिसाब से आप अपना एडजस्टमेंट यहाँ पे कर दीजिएगा। तो ओके मैं कर देता हूँ। हमारा टेक्स्ट कुछ यहाँ पे अट्रैक्टिव सा दिखना शुरू हो गया है। इसके बाद आप यहाँ पे अपना जो मोबाइल नंबर वगैरह है वो ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना खुद का ही नंबर दे देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपना नंबर ऐड कर दिया है और इस नंबर को आप कुछ इस तरह से यहाँ पे प्लेस कर देंगे। और जो यहाँ पे हमने टेक्स्ट लिया प्लेस योर ऑर्डर, उसका जो फ़ॉन्ट स्टाइल है वो है बेबस थीम। इसका जो साइज़ है वो 22 पिक्सल है। कैरेक्टर स्पेसिंग हमने 0 कर दी है और लाइन स्पेसिंग यहाँ पे 60 पॉइंट है। और सेम इसी तरह से हमने जो अपना मोबाइल नंबर ऐड किया है उसका भी सेम यही प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे रहेंगी। इसके बाद जो नीचे की तरफ आपके पास स्पेस बचेगी, आप अपने रेस्टोरेंट का वेबसाइट या होटल का या फिर ईमेल आईडी कुछ भी यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपने चैनल का नाम दे देता हूँ। तो ये स्पेस हमारी कुछ इस प्रकार की रहेगी। इस तरह से हम यहाँ पे इसे प्लेस कर देंगे। यहाँ पे आप कोई भी अपना वेबसाइट या ईमेल आईडी कुछ भी प्लेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे कुछ और चीज़ें ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। सबसे पहले तो हम ग्रीन चिली को यहाँ पे लेंगे, इसे हम यहाँ पे कॉपी करके अपने पोस्टर के ऊपर लेकर जाएंगे, Ctrl+T प्रेस करेंगे और कुछ इस तरह से यहाँ पे प्लेस कर देंगे। इसका जो साइज़ है हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं और कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हम इसे प्लेस कर देते हैं। इसके बाद हमें इसे जो ब्लर है वो करना है, तो इसी लेयर को सेलेक्ट रहने देंगे। इसके बाद हम फ़िल्टर में जाएंगे। फ़िल्टर में जाने के बाद ब्लर की ऑप्शन में जाना है। उसके बाद यहाँ पे मोशन ब्लर की ऑप्शन मिलेगी। तो मोशन ब्लर में आपका जो एंगल रहेगा 75 का, डिस्टेंस रहेगा 25 और ओके पे आपने क्लिक कर देना है। तो मोशन ब्लर से हमारा कुछ इस तरह का व्यू हमें ग्रीन चिली का देखने को मिल जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे टोमेटो ऐड करेंगे। तो टोमेटो की PNG मैं यहाँ से ले लेता हूँ। इसे भी हम यहाँ पे कॉपी करेंगे और अपने पोस्टर के ऊपर इसे पेस्ट कर देंगे। Ctrl+T प्रेस करेंगे और इसका जो साइज़ है वो आप छोटा या बड़ा कर सकते हैं यहाँ से, और इसे थोड़ा सा अंदर की तरफ हम लेंगे जिससे कि अच्छा व्यू हमें देखने को मिलेगा। तो कुछ इस तरह से हम इसे प्लेस कर देंगे। और सेम जैसे कि मोशन ब्लर पहले हमने लिया था, फ़िल्टर में जाएंगे, ब्लर की ऑप्शन में जाएंगे, मोशन ब्लर प्रॉपर्टी सेम रहेंगी, एंगल 75, डिस्टेंस 25, ओके पे क्लिक कर देंगे। तो ये भी कुछ इस तरह से हमें ब्लर होकर नज़र आएगा। इसके बाद हम यहाँ पे कोरिएंडर लीव ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम PNG को सेलेक्ट करेंगे, इसे भी हम यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देंगे। Ctrl+T प्रेस करेंगे और इसका जो साइज़ है वो छोटा कर लेंगे और इसे कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको थोड़ा दूर रखकर, जैसे कि यहाँ पे किनारे घुमाने वाला एक एंगल आपको दिखाई देगा, उससे आपने होल्ड करना है और माउस से आपने कोरिएंडर को कुछ इस तरह से घुमा देना है।
और जितना भी साइज़ आपको यहाँ पे ठीक लगे, जैसे भी आप प्लेस करेंगे तो उसी हिसाब से आपने प्लेस कर देना है। तो जैसे कि मुझे यहाँ पे इतना साइज़ ठीक लग रहा है, इसे भी हम सेम यहाँ से फ़िल्टर में जाएंगे, ब्लर में जाएंगे और मोशन ब्लर प्रॉपर्टीज़ फिर से सेम रहेंगे, 75 एंगल, डिस्टेंस 25, ओके पे क्लिक कर देंगे तो सेम यहाँ पे ब्लर इफेक्ट हमें हमारे 3 एलिमेंट्स के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से हमारा जो पोर्शन है वो बिल्कुल कंप्लीट यहाँ पे हो चुका है। अगर आपको कुछ यहाँ पे चेंजेस करने की ज़रूरत लगती है तो आप अपनी तरफ से कुछ भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज़ जैसा कि मैंने अपना एक व्यू लिया था, जब मैं इस तरह से अपना एक पोस्टर डिज़ाइन करना चाहता हूँ, जैसे कि आप भी किसी रेस्टोरेंट या होटल के लिए कोई भी पोस्टर डिज़ाइन कर रहे हैं तो एक आइडिया आपको यहाँ पे मिल गया होगा। अगर आप सेम पोस्टर डिज़ाइन करना चाहते हैं थोड़े बहुत एलिमेंट चेंज करने के बाद, तो सेम पोस्टर को आप कॉपी कर सकते हैं, जो भी मैंने यहाँ पे चीज़ें यूज़ की हैं, जो भी ऑप्शंस मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताइएगा कि आपको पोस्टर डिज़ाइन कैसा लगा। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आंसर करता हूँ। और इसी तरह के फ़ोटोशॉप डिज़ाइन ट्यूटोरियल्स देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।